नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खान लर्निंग क्लास में। अगर आप टेट और सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और याद कर लीजिएगा पेडागोजी के ये सारे के सारे क्वेश्चन। पेडागोजी जो है वो आपके एग्ज़ाम में 75 नंबर्स की पूछी जाती है और टेट एग्ज़ाम का प्री निकालने में हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए और बच्चों को भी शेयर करें तो ताकि वो भी इस फ्री क्लास का लाभ उठा सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, आप एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। आई होप सो हम सभी इस बात के विरोधी हैं, अगेंस्ट हैं, तथा इस संदर्भ में विद्यालय के पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? ऑप्शन ए पारंपरिक, ऑप्शन बी पूर्व पारंपरिक, ऑप्शन सी उत्तर पारंपरिक या ऑप्शन डी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। क्वेश्चन आप समझ गए कि आप एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में रैगिंग, जो आप जानते हैं कि कॉलेज में जो भी न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तो उनकी रैगिंग लेते हैं, मतलब जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं उनको डराने धमकाने के सख्त विरोधी हैं। तो इस बात के हम सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं, मतलब उसके लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं या एक समिति बनवाते हैं। तो आपसे जुड़ने वाले जो किशोर हैं, मतलब आपके साथ कितने लोग समर्थन दे रहे हैं जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, तो निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? पारंपरिक होंगे, पूर्व पारंपरिक होंगे, उत्तर पारंपरिक होंगे या फिर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पारंपरिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? अंतर्वैयक्तिक, भाषिक, गतिक या फिर अंतर्वैयक्तिक? सो राइट आंसर हो जाएगा इसमें गतिक, मतलब उसमें गति होना बहुत जरूरी है, बुद्धि में गतिक होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी हैं आनुवंशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या फिर वैश्विक बुद्धि? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका सामान्य बुद्धि। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी कौन है? वो है सामान्य बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? ऑप्शन ए विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना करना, कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, ऑप्शन सी कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना, या क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? मतलब निम्नलिखित में से कौन से समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? तो कौन से समाज में हो सकता है? तो यह है कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के लड़कियों की संख्या की तुलना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है? व्यक्तिक जो अंतर होते हैं उसमें ज्ञान जो है वो शिक्षकों की मदद किस में करता है? ऑप्शन ए पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान का भी नहीं हो सकते, मतलब बाकी कक्षा के समान भी नहीं हो सकते। ऑप्शन बी व्यक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, या फिर सभी शिक्षार्थियों के समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में, या फिर डी सभी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय आधारित आकलन है परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। क्या आकलित या आंकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम निर्णय या नियंत्रण प्रदान करता है, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, या फिर परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है? तो विद्यालय आधारित आकलन किस तरह से होगा? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन
करता है। रचनात्मक प्रतिपुष्टि मतलब जैसे क्रिएटिविटी करवाना, कुछ प्रतिपुष्टि होना उससे, या उसकी देखरेख करना, उसको उपलब्ध करवाते हुए सीखने में संवर्धन करता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। सो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। मतलब शिक्षार्थियों से क्या कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए वे अपनी एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें, मतलब एक रूपरेखा बनाएं कि यह किस प्रकार की गतिविधि है। निबंधात्मक आकलन है, घटनावृत्त अभिलेख है, पोर्टफोलियो आकलन है, यह समस्या समाधान आकलन है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये पोर्टफोलियो आकलन है। मतलब पोर्टफोलियो क्या होता है, ये बीएड डीएड में भी आने वाला क्वेश्चन है। पोर्टफोलियो मतलब एक किसी पर्टिकुलर हम घटना को ले सकते हैं या कोई टॉपिक ऐसा ले सकते हैं, उस पर हम किस तरह से रिसर्च कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, उसके लिए उसको पॉइंट वाइज नोट करना, तो ये उसका एक पोर्टफोलियो का आकलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगॉट्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। अध्यापिका के द्वारा दिए गए संयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, या फिर बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। सो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है वाइगॉट्स्की के अनुसार। सो राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। मतलब सोशलाइजेशन जो है वो एक प्रक्रिया है, किस प्रकार की, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, या फिर एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चलता है कि, अनुसंधान मतलब रिसर्च, कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। मतलब सभी स्तर एक जैसे नहीं होते। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। सो ऑप्शन है, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी, अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। या ऑप्शन सी, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है, या फिर लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो अनुसंधान से क्या पता चला कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर में इसमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन आया है, यही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ये नेगेटिव कथन है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी व्याख्यान विधि से पढ़ाएं। बहुत सारी शिक्षण विधियां ऐसी हैं जिसका प्रयोग शिक्षण कार्यों के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन के लिए निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित हो। बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन के लिए निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित हो। ऑप्शन ए, अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता। ऑप्शन बी, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना, या फिर आकलन उपकरण के मानकीकरण। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। मतलब एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित हो। तो क्या होगा कि अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कौहलबर्ग जो वैज्ञानिक विद्वान रहे हैं, उनके सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? ऑप्शन ए, कौहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऑप्शन बी, कौहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। ऑप्शन सी, कौहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। या फिर कौहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। सो राइट आंसर हो जाएगा कि कौहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। ऑप्शन ए, संगीतमय। ऑप्शन बी, अंतर्वैयक्तिक। ऑप्शन सी, आध्यात्मिक। ऑप्शन डी, भाषा विषयक। सो गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका अंतर्वैयक्तिक होगा, मतलब व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? बाल विकास मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट का एक सिद्धांत है या प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत। एक विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, या विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, या फिर अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, या फिर विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच की अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, मतलब कोई भी ऐसी क्रिया जो अचानक हो उससे घटित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगॉट्स्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, या फिर ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, या बच्चों को एक पालन पोषण का प्रवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए भारत के वर्तमान स्कीमा में बदलाव की अवधारणा या बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती? स्कीमा मतलब अवधारणा, तो क्या कहलाएगी? नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए भारत के वर्तमान स्कीमा मतलब अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन या अहं केंद्रितता। सो क्या कहलाएगी? आप समझ गए होंगे, वो कहलाएगी आत्मसातकरण, मतलब आत्मसात करना, किसी चीज को स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में होते हैं XX गुणसूत्र, XYY गुणसूत्र, XXX गुणसूत्र या फिर X गुणसूत्र। सो क्या हो जाता है इसमें कि XX मतलब XX गुणसूत्र होते हैं। सो सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि महिला में क्या होंगे? XX गुणसूत्र होंगे। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? XX गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि है। शैशव काल आप समझ ही गए होंगे, बच्चे का जो छोटा बच्चा होता है, जन्म के समय, जन्म के बाद जो बच्चा छोटा रहता है, तो शैशव काल की अवधि क्या होती है? जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष तक, या फिर 2 से 3 वर्ष तक। सो राइट आंसर हो जाएगा कि जन्म से 2 वर्ष तक शैशवावस्था या शैशव काल की अवधि होती है। नेक्स्ट है, जब वयस्क सहयोग को सामंजस्य कर लेते हैं, वयस्क मतलब एडल्ट जो होते हैं, मैच्योर, सामंजस्य कर लेते हैं, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ व प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसे कहा जाता है क्या? समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम या फिर सहयोगात्मक अधिगम। तो सारा राइट आंसर हो जाएगा, ये होता है सहयोग देना। मतलब वयस्क सहयोग से सामंजस्य करते हैं, मतलब उनको एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर पर प्रदर्शन की तरफ व प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, मतलब सरल बनाते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? सहयोग देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास से की ओर बढ़ता है, ब्लैंक है, किससे और होता है विकास? सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, या फिर विशिष्ट से सामान्य, या फिर साधारण से आसान। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले सामान्य रूप से विकास होता है, फिर स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट रूप से विकास होता है। नेक्स्ट है मध्य बाल्यावस्था में भाषा ब्लैंक के बजाय ब्लैंक अधिक है, मतलब मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय क्या अधिक है? अहं केंद्रित सामाजीकृत, सामाजीकृत अहं केंद्रित, या जीववादी सामाजीकृत, या फिर अहं केंद्रिता। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सामाजीकृत अहं केंद्रित, मतलब मध्य बाल्यावस्था में भाषा क्या है? सामाजीकृत के बजाय अहं केंद्रित अधिक है, मतलब अहंकार की भावना ज़्यादा आ जाती है बच्चों में बाल्यावस्था में, वो उतने सामाजीकृत नहीं हो पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों का एक कोने में बैठना, या प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, या फिर वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम मतलब प्रतिबंधित मतलब जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, मनाही की जा रही हो, जिसके लिए ऐसे परिवेश में अधिगम करना, सीखना। सो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, मतलब हाथ के द्वारा करवाई जाने वाली ऐसी गतिविधियां। नेक्स्ट है कक्षा अध्यापक ने राहुल को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत को गाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में ब्लैंक बुद्धि उच्च स्तरीय थी, क्या स्थानिक थी, शारीरिक गतिबोधक थी, संगीतमय थी, या फिर भाषाई थी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वो संगीतमय थी, क्योंकि वो गा रहा था गीत को, तो ऑब्वियसली संगीतमय बुद्धि होगी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, ये दर्शाता है कि अध्यापक है, नीतिपरक है, लिंग पक्षपाती है, मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव है, पक्षपात करता है, शिक्षाप्रद है, या फिर सही दृष्टिकोण है। तो मतलब जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो ये क्या दर्शाता है? अध्यापक का कौन सा दृष्टिकोण दर्शाता है? सो राइट आंसर हो जाएगा लिंग पक्षपाती दृष्टिकोण दर्शाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थियों मतलब अधिगमकर्ता जो सीख रहे हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, क्या चाहिए? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, या कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, या फिर याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, मतलब नए नए तरीकों से सिखाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, या सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंत्यक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? सो राइट आंसर हो जाएगा कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ये गलत है, सभी की गति एक समान नहीं होती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, या आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, या मतलब शुरू में और अंत में, या आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा किया जाना चाहिए। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, वो कभी भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगॉट्स्की सहमत होते हैं? वाइगॉट्स्की किस कथन से सहमत होते हैं? जो बच्चों के बारे में जो कथन लिए गए हैं, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, या बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं, मतलब उन्हें कोई लालच दिया जाए, या फिर बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं, या बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित करना चाहिए, मतलब शरारती होते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? हमारे आसपास का वातावरण है, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, या एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, या फिर भौतिक और सामाजिक संचार की जटिल शक्तियां। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय किससे होगा? कि जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाओं से होगा। नेक्स्ट है, भारत में भाषिक विविधता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही है जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषा में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। या फिर कक्षा में मातृभाषा या बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में भाषिक विविधता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त कथन क्या हो जाएगा कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषा में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जनसंचार मतलब जनता का जो संपर्क है, जो कम्युनिकेशन है, वो माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ऑप्शन, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और बिक्री के लिए एक अच्छा माध्यम है। सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। या फिर जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। या फिर बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंत्यक्रिया नहीं कर सकते। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। जनसंचार मतलब जनता का जो संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता या राजनीतिक दल। तो सामाजिकरण किसके द्वारा किया जाता है आप समझ ही गए होंगे, तो वो किया जाता है परिवार के द्वारा। सर्वप्रथम जो प्रमुख कारक है वो इन तीनों चारों में से कौन सा है? वो है परिवार। कंप्यूटर होगा नहीं, आनुवंशिकता नहीं होगा, राजनीतिक दल तो कैसे भी नहीं हो सकता। सो राइट आंसर परिवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है? बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने। ऑप्शन बी, बच्चों को प्रेरित करने। ऑप्शन सी, बच्चों को डांटने या बच्चों को नियंत्रण में रखने। तो किसकी आवश्यकता होती है? बच्चों को प्रेरित करने। ना बच्चों को डांटे ज़्यादा, ना बच्चों को नियंत्रण में रखें, ना बच्चों के साथ तुलना करें, बल्कि उनको प्रेरित करें, मोटिवेशन दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की किस योग्यता का आकलन करते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न जो बच्चों को दिए जाते हैं वो बच्चों की किस योग्यता का आकलन करते हैं? सही उत्तर की व्याख्या करने, या सही उत्तर की पहचान करने, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने, मतलब कॉग्निटिव जो मेथड होती है, सही उत्तर का निर्माण करने। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने की योग्यता का आकलन करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। क्योंकि जब बच्चे को हम एक क्वेश्चन के साथ 4 विकल्प देते हैं तो बच्चा उसके लिए प्रत्यास्मरण करेगा, सोचेगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है क्या? आनुवंशिक संचरण, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, या कौशलों का अर्जन, या फिर मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। राइट आंसर हो जाएगा इसका आनुवंशिक संचरण सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है? परिपक्वन प्रखंड, स्कीमा मतलब अवधारणाएं, विकास के क्षेत्र, या फिर जीन। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कीमा मतलब अवधारणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाइगॉट्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, मतलब आपस में ही बच्चे बातें करते हैं, खुद ही खुद बातें करने लगते हैं कभी कभी, तो स्वयं से ही क्यों बोलते हैं? बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, या बच्चे अहं केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, या फिर बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए ही स्वयं से बातें करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो क्या देखना है हमें इस क्वेश्चन में? सबसे पहले कि विकास और अधिगम के बीच संबंध को कौन सा तथ्य, कौन सा कथन जोड़ रहा है? अधिगम विकास के पीछे रहता है, मतलब सीखना पहले और डेवलपमेंट बाद में। अधिगम और विकास समानार्थक मतलब परिभाषिक शब्द हैं, मतलब अधिगम और विकास की परिभाषा जो है वो समान है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, या फिर विकास अधिगम से स्वतंत्र है? सो राइट आंसर हो जाएगा कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, मतलब आंतरिक रूप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कॉलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? मतलब बच्चा क्या कह रहा है कि आप ये मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा, तो ये किस नैतिक तर्कणा के अंतर्गत आएगा? सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण है, सहायक उद्देश्य या अभिमुखीकरण है, या फिर दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण है, या फिर अच्छा लड़का या अच्छा लड़की अभिमुखीकरण है? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण है, कि मतलब तुम मेरी सहायता करो और मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। मतलब ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना क्या करेगा? शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समक्ष को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, या शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा, या फिर अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समक्ष को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, या फिर विकास संशोधन योग्य होता है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकास किस तरह पे आधारित होता है कि संस्कृति से शासित होता है और निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा की या बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है। बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लासेस होती हैं उनकी एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, या शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है, या फिर शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए और उससे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों का आकलन करना है। सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या होगी कि उसमें शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ये क्या है आपका बाल केंद्रित शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि मूल रूप से या मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, प्रक्रमण की गति या संवेदी विभेद आदि। यह बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। बुद्धि बहुआयामी है और इसके कई पहलू निहित हैं। या बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है बुद्धि बहुआयामी है और उसमें कई पहलू निहित हैं, मतलब ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग पक्षपात किसकी ओर संकेत करता है? स्त्रीयोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षित रूप से स्वयं का बोध, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, या फिर आनुवंशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं। तो लिंग पक्षपात किसकी ओर संकेत कर रहा है कि सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, मतलब अलग अलग व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करें, सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले, या बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के समान अवसर मिले। यही समान आयु वर्ग के बच्चों की आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? आपकी कक्षा के जो बच्चे हैं उनकी जो कॉन्सेप्ट है बच्चों के, उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हों तो उन्हें दंड देकर, तथ्यात्मक जानकारी देकर, या अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, या फिर बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी देकर हम उनकी गलत अवधारणाओं को सही रूप में बदल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, या अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, या फिर सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना, या समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। तो किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या हो जाएगी कि सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आकलन जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। आज के समय में केवल एक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है, या बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर हैं। अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या अभिन्न अंग है? क्योंकि क्या हो जाएगा? अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या, अनुमान और यानी अथवा नियंत्रण प्राक कल्पना किसके लक्षण हैं? प्राक कल्पना मतलब पूर्व से कल्पना किसके लक्षण है? वैज्ञानिक पद्धति है, पारंपरिक तर्कण है, आगमनात्मक तर्कणा है, या निगमनात्मक तर्कणा है। आगमन निगमन विधियां हमने पढ़ी हैं, बीएड डीएड में हमने ये चीज़ें सब क्लियर की हैं। आगमन विधि से, निगमन विधि से, ये सब हमें विधियां पढ़नी है या पढ़ी चुके हैं हम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रणा प्राक कल्पना किसके लक्षण है? तो ये हैं वैज्ञानिक पद्धति के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट, वाइगॉट्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार स्वयं निर्देशित वाक्य सहयोग का निम्नतम स्तर है। वाक्य यानी बोलना। भाषा, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, या फिर निम्न आयु व अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किए जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड और फ्री क्लास का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा सकें।
Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.